start off with this poem. This poem is very, very sentimental. मतलब ये पोयम ऐसा नहीं है जिसको, हमारे पांचों पोयम ऐसे ही हैं, मतलब यू कैन रिलेट योर सेल्स टू दीज पोयम्स. दिस पोयम माई मदर एट 66. द पोयम्स नेम written by Kamla Das. It is alliteration my mother M and 66 S is repeating. ये जो पोयम है इट इज नॉट रिटन इन एनी राइम स्कीम. इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. इट इज अ फ्री वर्स. सबसे कॉमन क्वेश्चन एक आता है, फ्री वर्स मतलब देयर इज नो राइम स्कीम. एंड द पोयम इज ऑल अबाउट ओल्ड एज. मतलब जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं. हम में से कोई भी अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होता हुआ नहीं देख सकता है. हम में से कोई भी आंखें बंद करके भी अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे को नहीं देख सकते. वी ऑलवेज वॉन्ट टू सी द स्वीट स्माइलिंग फेस ऑफ अवर पेरेंट्स. इट इज ऑल अबाउट ओल्ड एज के साथ क्या होता है. मतलब एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है क्या होता है, डिके, यानी कि उनका अगला पड़ाव क्या है, डेथ, सेनिलिटी. धीरे धीरे वो भूलना शुरू करते हैं. द पोएम इज ऑल अबाउट अ चाइल्ड, अ वुमेन एंड हर रिलेशन विद हर मदर. यहां पर ये जो वुमेन है वो कोई बच्ची नहीं है. शी इज अ डॉटर जिसकी मदर 66 है. नाउ दिस एज 66 इज नॉट अ, मतलब ये कोई लैंडमार्क नहीं है. यहाँ 66 इज डिटरमाइनिंग ओल्ड एज. जो पोएटेस है, शी हैज रिटन दिस विद पेंसिल एंड सॉरोफुल मूड. ये सब कुछ आपके पेपर में आता है. व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द. जो पोएट है वो अपनी मदर के साथ, मदर से मिलने आई है. शी इज अ मैरिड वुमेन. और मैरिड वुमेन आपको पता है अपनी मदर से मिलने के लिए कभी कभी जा सकते हैं. तो शी हैज कम टू मीट हर मदर एंड शी इज गोइंग बैक. वो वापस जा रही है एयरपोर्ट. इट इज अ फ्राइडे मॉर्निंग. मॉर्निंग का टाइम है और फ्राइडे है. मदर जो है उसके साथ कार में बैठी हुई है. मतलब माँ मतलब कि बच्चे, उस लड़की औरत के साथ में साइड में बैठी हुई है. एंड व्हेन ये जो पोएटस है वो अपनी मदर की तरफ देखते है तो वो देखते उसकी मदर जो है आधे नींद में है. मतलब शी इज हाफ डोज्ड. और जैसे ही वो अपनी मदर के इस चेहरे को देखती है, मतलब उसकी मदर जो है एकदम उनका चेहरा जो है बिल्कुल सफेद पड़ा होता है और वो आधे नींद में होती है. उनका मुंह खुला हुआ होता है, हर माउथ इज ओपन. तो शी रिजेंबल्स द डेड बॉडी. मतलब जैसे ही वो अपनी मदर को देखते हैं ना, उसके अंदर ये फीलिंग आती है जैसे वो किसी डेड बॉडी को देख रही है. और आपको भी पता है जब हम डेड बॉडी बोलते हैं हम में से शायद ही कोई इस वर्ड को सुनना चाहता है. शायद डॉक्टर ही होगा जो डेड बॉडी को, हम में से कोई भी नहीं सुन सकता. तो व्हेन शी लुक्स एट द मदर, की मदर जो है शी इज लुकिंग लाइक अ कॉप्स. कॉप्स मतलब डेड बॉडी. तो वो डर जाती है एंड अपने उस डर को हटाने के लिए वो बाहर देखना शुरू कर देती है. शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो. नाउ विंडो के बाहर one of the very important questions of boards. What is the contrast? अंदर मदर है, मदर बूढ़ी है, ओल्ड. मदर इज सेनाइल. एंड बाहर जो है छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस मेरीली. मतलब जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी बाहर नाचते हुए आ रहे हैं. दिस इज अ कंप्लीट कंट्रास्ट. बाहर खुशी, नॉट खुशी नारंग. बाहर हैप्पीनेस और अंदर सैडनेस. एंड देन
जो कार है इट इज मूविंग वेरी फास्ट एंड द ट्रीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको भी पता है ना, मेरे को बहुत दिनों तक नहीं पता था कि जब हमारी गाड़ी चल रही होती है और दूसरी गाड़ी, सॉरी, हमारी गाड़ी स्टेशनरी है और दूसरी गाड़ी चल रही होती है तो हमें ऐसा लगता है हमारी गाड़ी चल रही है। सो दैट इज, द ट्रीज आर स्टेशनरी, लेकिन इनकी गाड़ी तेज चलने की वजह से उसको ऐसा लग रहा था एज इफ द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, मतलब वो भाग रही है। और ये जो ट्रीज आर स्प्रिंटिंग है, पर्सोनिफिकेशन, दिस सिंबलाइजेस द यूथ। मतलब हमारा बचपन, हमारी जवानी, ये कितनी जल्दी चले जाते हैं। एंड व्हाट इज लेफ्ट इज द ओल्ड एज। नाउ ये सारे नजारे पूरे होने के बाद शी रीचेस द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होती है। आजकल के जैसा नहीं है, पहले तो एयरपोर्ट में अंदर तक मतलब कि जाने देते थे। अर्लियर टाइम्स में द पीपल वर अलाउड टू एस्कॉर्ट टिल द सिक्योरिटी चेक। आजकल तो वी आर नॉट अलाउड टू इवन एंटर, बट पहले अलाउ करते थे। सो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक वो दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखती है। मदर हैज कम टू सी ऑफ हर, मदर आई है उसको सी ऑफ करने के लिए। तो जैसे ही वो अपनी मदर की तरफ देखती है, सबसे मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड इन फ्रॉम दिस चैप्टर, इन फ्रॉम दिस पोएम, उसको ऐसा लगता है कि हर मदर इज लुकिंग वेरी पेल, जस्ट लाइक अ लेट विंटर्स मून। मतलब विंटर में क्या होता है, मून के ऊपर फॉग आ जाता है, द फॉग स्प्रेड्स ओवर द मून। तो जो मून की शाइन होती है दैट इज लॉस्ट। तो जो मदर का चेहरे का जो शाइन था दैट वाज आल्सो लॉस्ट। और जैसे ही वो अपनी मदर को देखती है ना कि उसकी मदर इतनी पेल हो गई है, इतनी वीक हो गई है, तो उसके अंदर एक डर आ जाता है फिर से। और ये कौन सा डर है? द फियर ऑफ सेपरेशन, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी मदर को खो देने का डर, अपनी मदर से अलग होने का डर, जो शायद हमें बचपन में होता है ना। बचपन में तो मम्मी अगर घर पे नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी कहाँ चली गई। द सेम ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना जाना पहचाना दर्द फिर से उसको जकड़ लेता है। बट बट शी डज नॉट अलाउ हर फियर टू कम ऑन हर फेस। वो अपने चेहरे पे उस डर को लाने नहीं देती है। इनफैक्ट वो अपनी मदर को बोलती है, सी यू सून अम्मा, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आपके पेपर में पीछे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, what do the parting words and her smile signify? मतलब अपने मदर को वो डर को दिखाती नहीं है कि शी इज स्केयर्ड, शायद वो अपनी मदर को दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन वो अपनी मदर को एश्योर करती है, अपने डर को अपने चेहरे पर छुपा लेती है एंड जस्ट अपनी मदर को कहती है मम्मा फिर से मिलेंगे, और स्माइल करके शी एश्योर्स हर। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, from this poem, in fact. So this is the poem which is dealing with the theme of old age, senility, fear. एक बच्चा एक पैरेंट को ओल्ड होते हुए देखता है तो उसके दिल में जो एक डर होता है, द लूजिंग ऑफ द पैरेंट, दैट इज द पोएम माय मदर एट 66. Now I'm starting the same along with your NCERT. Driving, as I said, this poem doesn't have any kind of rhyme scheme. This is completely a free verse. पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। इट इज जस्ट लाइक, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो।
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, ये पेपर में कई बार आता है, व्हाट वॉज द डे, व्हाट वॉज द टाइम। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड मतलब साथ में बैठी हुई थी कार में। शी वॉज गोइंग बैक, शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट। डोज, एक एक वर्ड के मीनिंग्स हैं क्लास 12, एक एक वर्ड के। डोज मतलब शी वॉज हाफ स्लीपिंग, मतलब वो बुढ़ापे में होता है कि नींद एकदम से गाड़ी में आ जाती है। ओपन माउथ, ड्यू टू ओल्ड एज उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। कई लोगों की आदत होती है मुंह खोल के सोने की, बट इन ओल्ड एज इट इज अ हैबिट, इट बिकम्स अ पैटर्न। हर फेस ashen like that of a corpse, again very 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 important, मतलब उनका जो चेहरा था that was looking very pale, ashes होती है ना आपके, उसके जैसा, like that of a corpse, corpse मतलब dead body, मतलब उनका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ा था। and realized with pain, किसने रियलाइज किया? पोएटस ने। क्या रियलाइज किया? that she was as old as she looked, मतलब उसकी जो मदर थी she had grown old, she was now senile, simile, but soon put that thought away। ये पेपर में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने राइट साइड में लिखा है कि why did she put that thought away, क्योंकि उस थॉट के साथ जैसे ही उसने अपनी मदर को देखा कि मदर बूढ़ी है, उस थॉट के साथ उसके दिमाग में डेथ आ गया। that brought the fear of death in her, और इसीलिए उसने उस थॉट को, कौन से थॉट को? अपनी मदर के ग्रोइंग ओल्ड को, के थॉट को साइड कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी। एट यंग ट्रीज, अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखो तो यंग ट्रीज जो है इट इज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स, वाई एंड ट्री जो है कैपिटल लेटर्स में है। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। द यंग ट्रीज मतलब यहां पर इसके दो मीनिंग्स भी है, इट इज ऑल्सो पन। पन मतलब जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, पन मतलब जिसके दो मीनिंग्स होते हैं। यंग ट्रीज जो है दैट इज सिग्निफाइंग द यूथ, एंड यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब भाग रहे हैं। यंग ट्री स्प्रिंटिंग मतलब आपके पेड़ भाग रहे हैं। अब पेड़ तो भागते नहीं है ना, आपके बुक में ये क्वेश्चन है, इफ यू सी इट इज रिटन इन द बैक, why are the young trees described as sprinting? Second question, that is because the car was moving in the opposite direction, जो कार थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज चल रही थी, और इसीलिए ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ जो है वो भाग रहे हैं। तो बच्चे अगर यंग ट्री स्प्रिंटिंग आता है तो इट इज पर्सोनिफिकेशन, अदरवाइज यंग ट्रीज जो है इट मीन्स यूथ। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग मतलब हंसते खेलते वो लोग भागते हुए आ रहे। अब आपके पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन, what is the contrast between the scene inside and outside the car? Inside and outside the car. So inside it was death, inside it was silence, अंदर जो है साइलेंस था, अंदर जो है सैडनेस था, अंदर जो है डेथ, एंड बाहर जो है इट वॉज हैप्पीनेस, मेरीनेस एंड लाइफ। तो ये आपका कंट्रास्ट है, ये 2014 के क्वेश्चन पेपर में आया। देन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब अब वो पहुंच गए थे, सिक्योरिटी चेक हो गया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मदर जो है पीछे खड़ी हुई थी। आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, उसने दोबारा अपनी मदर को देखा,
उसकी मदर एकदम वैन मतलब टायर्ड, शाइनलेस, वीक, पेल मतलब एकदम पीला पड़ा हुआ चेहरा एकदम, एज अ लेट विंटर्स मून। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मतलब ड्यूरिंग द फॉगी विंटर, मून जो है इट डज नॉट अपीयर फुल ऑफ लस्टर, मतलब शाइन, इट बिकम्स शाइनलेस। जो मून है वो शाइनलेस हो जाता है। सिमिलरली द मदर हैड लॉस्ट द शाइन ऑफ हर फेस एंड फेल्ट दैट familiar ache। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द familiar ache, माई चाइल्डहुड फियर। अब आपके पेपर में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स, मतलब familiar मतलब जाना पहचाना दर्द। द फियर, अब फियर क्या होता है बचपन में, फियर ऑफ सेपरेशन, लॉस ऑफ मदर, मतलब जैसे ही उसने अपनी मदर को देखा कि मदर, तो उसके दिमाग में आया शायद मैं अपनी मदर को दोबारा ना देखूं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन उसने अपना जो दर्द था, शी डज नॉट रिवील हर फियर, शी हाइड्स इट बिहाइंड हर स्माइल। अपने स्माइल के पीछे उसने उस दर्द को छुपा लिया। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहां पर ये वर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है, स्माइल 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 को रिपीट क्यों किया गया है। मैं एक बार भी स्माइल बोल सकते थे, तो 3 बार क्यों किया गया। तो दिस इज बिकॉज शी वॉन्ट्स टू अश्योर, मतलब यहां पर इस वर्ड को इसलिए यूज किया है कि वो मुस्कुरा कर अपनी मदर को अश्योर करना चाहती थी कि वो फिर से मिलेगी। सो टू ब्रिंग दैट एश्योरेंस, ये वर्ड स्माइल एंड स्माइल को बार बार यूज किया गया है। So this is the poem what we call as My Mother at 66, written by Kamla Das. You have, as I have already said, the poem is written in free verse. There is no poetic device. लेकिन इस पोयम के अंदर आपके एजोनेंट्स लाइक पेरेंट्स होम टू कोचिन, डोर्स ओपन माउथ में ओ is used, then alliteration आपके कई जगह यूज हुए हैं, like my mother 66, then it is used, then you have simile, that like of a corpse, as a late winter's moon, दोनों में simile यूज हुआ है। कंपैरिजन, पहले वाले में डेड बॉडी से मदर के फेस को कंपेयर किया गया है, और सेकंड वाले में विंटर के मून से। personification, young trees printing, then there is contrast, under death, silence, sadness, and bahar happiness and life. Repetition in the last, smile and smile and smile. Enjambment आपके पूरे पोयम में है, विदाउट मतलब कि एनी पंक्चुएशन, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटोनमी, जो अभी तक आप लोगों ने किसी भी जगह पर नहीं पढ़ा था, वो आपके एक दो ऐसे आएंगे, मेटोनमी, सेनेक्डॉक, ऐसे सारे आपके आएंगे। मेटोनमी होता है सम सिंबल, like in your last poem, Aunt Jennifer's tigers also you have the symbols. Many children जो है, they are symbolizing life, innocence, hope. और जो मदर का चेहरा है, that is symbolizing death, hopelessness. So this is the poem My Mother at 66. ये सब कुछ आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। The poem is set in a car on a Sunday, on a Friday morning.
द टोन इज पेंसिल, मतलब दुखी अंदर से, इमोशन, सैडनेस, फियर. द पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ डेथ, ओल्ड एज. और ओल्ड एज के साथ क्या आता है? डिके. इट ऑल्सो सिंबलाइजेस, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, आई थिंक लास्ट ईयर और उससे पहले, कि जो माई मदर एट 66 है, इसमें जो वुमेन है वो अपनी मदर से मिलने आई, यानी कि शायद मदर अकेली रहती है. एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ थीम कि वी नीड टू केयर फॉर अवर एल्डर्स. होता क्या है, क्लास 12, when the persons grow old, they become child. और जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को संभालना मुश्किल होता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द एल्डर्स. छोटे बच्चे के साथ में क्या होता है कि वो पैदा हुआ होता है, तो हमें लगता है कि भाई उसे तो सब कुछ सीखना है, तो हम उसको डांट पीट के कर देते. लेकिन बड़े के साथ में क्या होता है कि हमने उन्हें हमेशा मैच्योर देखा है, और जब वो जिद करने लग जाते हैं, तब उनको बच्चों के जैसे संभालना कई बार बहुत मुश्किल होता है. I'll tell you one incident just 1 week before. And today, in fact, after this class, I have to go for that Brahman Bhoj also. We had lost one of the old person next to our, हमारे neighborhood. I did not, मतलब I'm not very much friendly with anyone, मतलब मैं अपने घर में रहती हूँ. But when we went ना, तो they told us कि पापा को हम लोग बहुत डांट लगाते थे, आपको भी आवाज आई होगी. We said we never, मतलब I never go out of this room. I don't know. तो जैसे पापा बच्चों की जैसे जिद करते थे, उनको खाना खिलाना बहुत मुश्किल था. He would say this, ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, इसको ऐसे बना के दो, इसको वैसे बना के दो. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फीड हिम. कई बार उनको मुंह में खिलाना पड़ता था. ओल्ड एज जो है, दैट इज वेयर द पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन. हमारे 9th स्टैंडर्ड में इस साल अगेन मेनी ऑफ द स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बुक. Some of the schools have introduced a communicative book once again. So in that we had one विलियम शेक्सपियर की एक बुक है, मतलब एक पोएम है, बहुत फेमस पोएम है. एंड इन दैट द 7 ages, द नेम ऑफ द पोएम है 7 ages. उसके अंदर यही बताते हैं कि जब बच्चा, मतलब हम जब बूढ़े हो जाते हैं, जब व्हेन द पर्सन ग्रोस ओल्ड, ही, वो उसका सेकंड चाइल्डहुड होता है. ही डजंट रिमेम्बर एनीथिंग. He doesn't have the, कई लोगों के टीथ नहीं होते हैं, कई लोग देख नहीं पाते हैं. And then it is just like a childhood. And at that particular point, what do our elders expect from us? हम उनके साथ थोड़ी देर बैठे, हम उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. They don't want your money, they don't want anything from you. What they want is care, affection, kind words. In my entire life, even after my marriage, I used to, मैं जहां पर भी हूं, मतलब आई एम इंडिया में हूं या इंटरनेशनल हूं, आई वुड रिंग माई मदर एंड टेल मैं यहाँ पर हूं. और उनकी ऐसी आदत है, यू कांट इवन इमेजिन. क्लास 12, अगर मैं 11 बजे कॉल नहीं करूंगी ना, इफ आई एम टेकिंग द क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ, और अगर आप देखोगे ना, उनके कम से कम 15 कॉल होंगे, एटलीस्ट 15 कॉल्स. एंड देन उनके कॉल्स व्हाट्सएप पर भी होंगे, उनके नॉर्मल में भी होंगे, और व्हाट्सएप पर उनके वो होंगे, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना. एंड आई मेक इट श्योर कि मैं कहीं पर भी हूँ, वेर एवर आई एम, एटलीस्ट आई शुड रिंग हर बैक एट 11 o'clock. शी डजंट नीड एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए उनको मुझसे. शी इज सेल्फ सफिशिएंट. उनको क्या चाहिए, मम्मी ठीक हो, हाँ मम्मी मैं भी ठीक हूँ. एंड केयर फॉर एल्डर्स जो है बेटा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम जो अभी रिसेंटली पेपर में आया था, दैट पीपल नीड टू
केयर फॉर देयर एल्डर्स। हम क्या करते हैं जब बड़े मतलब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब उनको हमारी क्या जरूरत है, अब हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी फैमिली है। नो, we must always give them that love. Now they don't need respect. They need is your care. आप ठीक हो, आपने खाना खाया, उनको कुछ पसंद है, आपने खिलाया, that's all they need. So this is the poem My Mother at 66. In fact, this poem is मतलब कि class 12th में all the poems are very near to my heart. Whether it is my mother at 66, A Thing of Beauty, or Aunt Jennifer's Tigers, all the poems are very, very, what you say, related to our lives. But from this poem, from board point of view, theme के ऊपर आपका question आएगा, तो direct question you cannot expect. The question can be direct, or the poem has been set up in a pensive mode. The poetess wants to bring the theme of senility and old age. The poem deals with the relationship and caring of elders. ऐसे करके आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा and you need to explain it. In the RTCs, of course, you will be having the poetic devices. मतलब कि then you might be having the question जो आपके vocabulary पे based होगा, and the vocabulary may be a meaning, an antonym, or हो सकता है कोई वर्ड दिया हो और आपसे पूछा जाए मतलब कि आउट ऑफ दीज फोर किस सेंटेंस में द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द सेम वे एज यूज्ड इन द पोएम. You can expect such questions in this from this poem, that is My Mother at 66.